हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर में, सी एस सचिन चैनल के अंदर में। जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि हम कैसे टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले कि हम इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं, जो कि उसके स्टेप्स है, उससे स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप आता हुआ था हमारा डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस को। फर्स्ट जो आता है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना है। जो सेकंड है, जो कि हमारी हेड्स ऑफ इनकम है, हमारी 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ठीक है, जो उसके अंदर में कवर अप होती है। सेकंड स्टेप में हमें वो डिटरमाइन करना है। थर्ड स्टेप में हमें जो कि अप्लाई करना है क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजंस। उसका जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना है। जो कि आपके लॉसेस होते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर में, वो असेसमेंट ईयर्स के जो भी अकाउंट्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर अंदर सेट ऑफ करना लॉसेस को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा निकल के आता था वो निकल के आता था हमारा स्टेप नंबर 5, जो कि निकल के आता था जीटीआई, यानी कि ग्रोस टोटल इनकम निकल के आता था। अगर स्टेप्स की बात करें, यानी कि सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप को ऐड करके निकल के आता था हमारा ग्रोस टोटल इनकम। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 6 आता है। वो आता है जो डिडक्शन होता है उसको क्लेम करना अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंदर में। जो उसके बाद जो हमें डिडक्शन करने के बाद वो निकल के आता था हमारा टोटल इनकम। इसके बाद आता था हमारा राउंडेड ऑफ का कंसेप्ट। हमें मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। अगर मल्टीपल ऑफ 10 नहीं होगा तो हम उसे करते थे राउंडेड ऑफ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको जो टोटल इनकम है, अगर वो गिवन, अगर आपको मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है तो उसे हम राउंडेड ऑफ करेंगे। जैसे अगर लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम हायर की तरफ चलते थे, और जो लास्ट डिजिट है अगर 5 से लोअर है तो हम लोअर की तरफ जाते थे। जैसे कि एग्जांपल है 5,28,456 का। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, ठीक है, 2 डिजिट में फिर लास्ट देखेंगे जो कि हमारा 6 गिवन है, यानी कि ये हमारा ग्रेटर देन 5 है। तो हम हायर की तरफ चलेंगे तो हो जाएगी हमारी टोटल इनकम 5,28,460। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल का आता है हमारा, डेसिमल का है, अगर मान लीजिए 5,28,454.88 है। ठीक है, जैसे पॉइंट की बात आती है तो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट आती है उसे कर देते थे हम इग्नोर। तो हम 88 को कर देते थे इग्नोर। जो फिर लास्ट के डिजिट देखते थे तो उसमें आता था हमारा टोटल इनकम निकल गया 5,28,450। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए अगर इक्वल्स टू 5 ही हो, अगर 5 से ग्रेटर देन ना हो या 5 से लोअर देन ना हो, तो अगर लास्ट में ग्रेटर देन 5 होगा तो भी हम हायर की तरफ ही जाते हैं। तो आ जाता है हमारा 5,28,460 रुपये टोटल इनकम निकल गई। जो कि अब हमारे जो कि हमारा टैक्स रेट की बात करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे पर्सन है, अगर गिवन है हमारा इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AGP, ये हमारे गिवन है। ठीक है, पर्सन्स, इसके अंदर में अगर इनकम की बात करें, अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है, ठीक है, तो स्लैब रेट होगा हमारा 2.5 लाख का। उसके ऊपर रेट लगता है हमारा नील, रेट लगने वाला है नील। और जो नेक्स्ट है वो होगा हमारा 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख से अगर 5 लाख तक की इनकम होती है तो स्लैब होगा हमारा 2.5 लाख का। तो उसका ऊपर रेट लगता है 5% का। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट होगी, अगर इनकम 5 लाख से 10 लाख तक की आपकी इनकम है तो उसका स्लैब होगा 5 लाख का। तो उसके ऊपर में रेट लगता है 20% का। अगर 10 लाख से अबव आपकी इनकम हो जाती तो वो हमारा बैलेंसिंग होता है स्लैब, और उसके ऊपर टैक्स रेट लगता है 30% का। ठीक है, इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स को करने से पहले एक बार आप स्लैब को याद रख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्लैब होता है हमारा 2.5 लाख का, नेक्स्ट स्लैब होता है हमारा 2.5 लाख का, 2.5 लाख का, 2.5 लाख का। थर्ड स्लैब होता है हमारा 5 लाख का। और जो नेक्स्ट होता है बैलेंसिंग। ठीक है, अगर 10 लाख से कितनी भी आपकी इनकम ऊपर जाती है तो उसके ऊपर लगता है 30% का रेट। इसके बाद आती है हमारी इनकम एग्जाम्पल, जो कि गिवन है इनकम गिवन है। ठीक है, जो कि फर्स्ट है, जो कि फर्स्ट स्लैब है वो आएगा 2.5 लाख पे, वो लगता है हमारा नील। जो नेक्स्ट आता है जो 2.5 लाख का स्लैब, उसके ऊपर लगेगा 5% का, तो निकल के आता है 12,500 का। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा स्लैब 5 लाख का, 20% निकालेंगे तो निकल के आएगा 1 लाख
तो आ गया हमारे निकल के 1,12,500। ये निकल के आया हमारा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 10 लाख तक का हमारी निकल के आ गई। अब जो बैलेंसिंग बचेगी हमारी 2 लाख की, तो नेक्स्ट जो 2 लाख का हमारा बैलेंस है उसके ऊपर लगेगा 30%, तो निकल के आएगा हमारा 60,000। 60,000 निकल के आएगा हमारा। ठीक है, अब जो हमारा निकल के आएगा ये निकल के आएगा टैक्स बिफोर सेस, निकल के आएगा 1,72,500 का। ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर हमारा ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है जो कि गवर्नमेंट, जो कि एक स्पेसिफिक टैक्स है जो कि गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही आपसे कलेक्ट करती है, कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, वो कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स सेस का जो कि रेट है वो हमारा फिक्स रहता है 4% का। ठीक है, तो 1,72,500 पे हम 4% निकालेंगे तो 6,900 का निकलेगा, तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी 1,79,400 की निकल के आएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा हमारा जो कि टोटल इनकम गिवन है। ठीक है, 15,30,496.72 रुपये का। तो इसके अंदर जैसा पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाले हम इससे पहले हम राउंडेड ऑफ करेंगे, मल्टीपल ऑफ 10 में लेके आएंगे। तो जैसे कि हमारे लास्ट के डिजिट को हम इग्नोर कर देंगे तो लास्ट डिजिट आएगी हमारी 6। चेक करेंगे तो हम हायर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आएगा हमारा राउंडेड ऑफ होने के बाद टोटल इनकम 15,30,500 की निकल के आएगी हमारी टोटल इनकम। टोटल इनकम इसके बाद आएगा हमारा जो कि फर्स्ट आएगा हमारा 2.5 लाख का स्लैब। 2.5 लाख का स्लैब में लगता है नील, और नेक्स्ट होगा जो 2.5 लाख का स्लैब उसके ऊपर लगेगा 5% का, तो निकल के आएगा 12,500 का। नेक्स्ट आएगा 5 लाख पे 20% का निकालेंगे तो निकल के आएगा 1 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट जो कि फिर ये हमारा निकल के आ गया जो 10 लाख तक का हमारा टैक्स निकल के आ गया 1,12,500 का। जो अब हमारा नेक्स्ट जो कि बैलेंसिंग है वो है 5,30,500 का। इसके ऊपर लगाएंगे 30% का रेट तो निकल जाएगा 1,59,150 का। उसके बाद ये जो निकल के आएगा हमारा निकल के आएगा टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा, तो आएगा हमारा 2,71,650 का टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर हमारा ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट 4%, तो आएगा 10,866 का रेट। और अगर इसमें हम ऐड करते तो निकल के आता हमारा टैक्स लाइबिलिटी जो क्या आएगा 2,82,516 का। अब हम इसे राउंडेड ऑफ कर देंगे क्योंकि लिए ये हमारा मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो इसे हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो आएगा हमारा 2,82,520 का। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होने वाला हमारा वो होगा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अगर टोटल इनकम गिवन है 9,30,742 का। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, तो इसे तो हम पहले राउंडेड ऑफ करेंगे। ठीक है, राउंडेड ऑफ करके मल्टीपल ऑफ 10 में लेके आएंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे हम टैक्स रेट, टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, जो कि आएगी हमारी फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर तो लगेगा नील, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर लगेगा 5% का रेट 12,500 का। जो नेक्स्ट आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इसमें। फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए, ठीक है, जो कि आपकी अगर टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम 10 लाख 10 लाख या 10 लाख से अबव जाती है। ठीक है, 10 लाख से अबव जाती है तो जो आपका टैक्स रेट लगता है वो लगता है हमेशा 1,12,500 का ही निकल के आता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जैसे कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, इसके अंदर में था जो आपकी इनकम थी वो टोटल इनकम, ठीक है, वो निकल के आ रही थी आपकी टोटल इनकम गिवन थी 15,30,500 की गिवन थी, यानी कि 10 लाख से अब तक है। ठीक है, तो हमारे जो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर आपकी जो टोटल इनकम 10 लाख तक का निकल के आता है हमेशा 1,12,500, इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, जो कि हमेशा निकल के आता है 1,12,500। अगर 1 लाख अगर 10 लाख से कम होती है अगर आपकी टोटल इनकम, ठीक है, अगर 10 लाख से अगर कम होती है या बिलो होती है, ठीक है, तो उसके अंदर में बात करते हैं। तो हमारा अगर टोटल इनकम अगर 10 लाख से बिलो होती है तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है। अगर आपकी 10 लाख से अबव जाती है इनकम तो हमारा शॉर्टकट होता है डायरेक्टली हमारी 10 लाख पे निकल के आता है, जो कि निकल आता है 1,12,500 का टैक्स रेट निकल के आता है। बाकी लगता है हमारा बैलेंसिंग के ऊपर 30% का रेट। ठीक है, अपने एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जो कि टोटल इनकम गिवन है 9,30,742 की। जो टोटल इनकम गिवन है ये हमारा मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो पहले से हम करेंगे राउंडेड ऑफ, उसके बाद निकालेंगे जो कि होगा हमारा फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर लगता है हमारा नील,
नेक्स्ट 2.5 लाख के स्लैब पे लगता है 5% का रेट, तो आएगा 12,500 का। और जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा, ठीक है, जो कि हमारा बैलेंसिंग आएगा 4,30,740 पे लगेगा 20% का रेट, तो आएगा 86,148 का। टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा हमारा 98,648। और उसके अंदर हमारा ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि निकल के आएगा 3,945.92 का। इसको निकल गया हमारा टैक्स लाइबिलिटी, फिर इसको करेंगे राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ, ठीक है। इसे राउंडेड ऑफ करने के बाद वो निकल गया हमारी टैक्स लाइबिलिटी, ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आई है। इसके बाद हम करेंगे राउंडेड ऑफ, तो हमारी निकल जाएगी राउंडेड ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो नेक्स्ट कोई एग्जांपल है, उसके अंदर में गिवन है टोटल इनकम गिवन है 7,30,479 रुपीज़ का। उसके बाद हम राउंडेड ऑफ करेंगे क्योंकि लिए हमारा मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। जो फर्स्ट आएगा हमारा 2.5 लाख के ऊपर नील, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% का 12,500, और नेक्स्ट जो कि आएगा हमारा बैलेंसिंग 2,30,480 पे लगेगा 20% का रेट, तो आएगा 46,096 रुपीज़ का। ये अगर ऐड कर देंगे हम इसे, तो ये निकल के आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस 58,596 का निकल के आ रहा है हमारा टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर हमारा ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि रेट 4% है, तो आएगा 2,343.84 रुपीज़ का। तो हमारा टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगा 60,939.84 का। तो हम इसे राउंडेड ऑफ करेंगे टैक्स लाइबिलिटी को, तो आएगा हमारा 60,940 का। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन कौन होता है? एंड सीनियर सिटीजन जिसकी की एज 60 ईयर या 60 ईयर्स को क्रॉस कर जाती है और अप टू 79 ईयर्स तक की अगर एज होती है तो उसे हम कहते हैं सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, तो इनके टैक्स रेट की बात करते हैं। ठीक है, अगर कितना का रेट लगता है सीनियर सिटीजन का, और जो कि बेसिक अजम्पशन लिमिट होती है वो होती है 3 लाख तक की होती है हमारी सीनियर सिटीजन्स के अंदर में बेसिक अजम्पशन लिमिट। और अगर वही बात करें जो कि हमारा अभी नॉर्मल, जो नॉर्मल पर्सन्स के लिए था, तो वो था हमारा बेसिक, उसकी बेसिक अजम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख की। उसकी बेसिक अजम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख तक की। ठीक है, इसके अगर सीनियर सिटीजन्स की इनकम और रेट के बारे में बात करते हुए आती है, जैसे कि अप टू अगर हम इनकम 3 लाख तक है तो उस पर लगेगा नील, तो उसका स्लैब होगा 3 लाख का। नेक्स्ट अगर 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो उस पर लगता है रेट 5%, और उनकी स्लैब रेट होता है, हमारा स्लैब होता है 2 लाख का। अगर 5 लाख से 10 लाख तक की अगर आपकी इनकम होती है तो उसमें लगता है 20% का रेट, उसका स्लैब होता है 5 लाख का। और जो मोर देन अगर 10 लाख तक की होती है उस पर लगता है 30%, उसका होता है हमारा बैलेंस, स्लैब होता है हमारा बैलेंस। इसके बाद आता है हमारा वेरी सीनियर सिटीजन। अब वेरी सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं? ठीक, तो आता है 80 ईयर्स से 80 ईयर्स की एज को, 80 ईयर्स या 80 ईयर्स की एज को क्रॉस कर जाता है तो उसे वो अंडर में आ जाता है वेरी सीनियर सिटीजन के केस के अंडर में आ जाता है। और इनकम की बात करते हैं, जो फर्स्ट होती है हमारी 5 लाख, और इसको हम बेसिक अजम्पशन लिमिट, इसमें हो जाएगी हमारी 5 लाख की हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट। और 5 लाख से 10 लाख तक की होती है इनकम तो लगता है 20% का, और मोर देन 10 लाख पे लगता है 30% का रेट। ये वो फिर से बात कर लेते हैं। अगर नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर बेसिक अजम्पशन लिमिट होती है हमारी 2.5 लाख की, 2.5 लाख। और जो कि सीनियर सिटीजन्स के केस में जो कि बेसिक अजम्पशन लिमिट होती है वो होती है 3 लाख, वो होती है 3 लाख तक की। और उसके बाद अगर बात करते हैं जो कि वेरी सीनियर सिटीजन्स के केस में जो कि बेसिक अजम्पशन लिमिट होती है वो होती है 5 लाख। वेरी सीनियर सिटीजन्स के केस में बेसिक अजम्पशन लिमिट होती है 5 लाख तक की। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले एक बार हम कर लेंगे सरचार्ज को भी, एक बार सरचार्ज के भी रेट को एक बार कर लेंगे। ठीक है, आखिर ये सरचार्ज क्या होता है? फर्स्ट टू फर्स्ट इसकी बात करते हैं, आखिर सरचार्ज क्या होता है, उसके बाद हम फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से इससे अलावा क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, बट आखिर बात करते हैं सरचार्ज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आखिर ये सरचार्ज होता है,
सरचार्ज। आखिर हम उस पे कह सकते हैं, अगर टैक्स के ऊपर भी लगने वाले टैक्स को हम सरचार्ज कहते हैं। ठीक है, टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स को भी सरचार्ज कहते हैं। ठीक है, जो कि उसको आप कह सकते हो एक्स्ट्रा टैक्स कह सकते हो, जो कि आपसे कलेक्ट किया जाता है। अगर वो कब किया जाता है, अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, अगर 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो आपसे चार्ज किया जाता है, सरचार्ज चार्ज किया जाता है। ठीक है, अगर इनकम अगर इनकम और रेट की बात करते हैं, अगर आपकी इनकम 50 लाख को अगर क्रॉस नहीं करती तो उस पर लगता है हमारा कोई भी टैक्स रेट नहीं लगता। और जो नेक्स्ट है, अगर 50 लाख से अगर 1 करोड़ तक की आपकी इनकम होती है तो 10% का रेट लगता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की होती है तो 15%। नेक्स्ट 2 करोड़ टू 5 लाख पे 25% का रेट लगता है। जो 5 करोड़ से अबव होता है उस पर लगता है 37% का रेट। और इसी के बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लिखेंगे क्वेश्चंस, लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा एज है, जो कि हमारा जो कि रेसिडेंट है, ठीक है, रेसिडेंट और उसकी एज है 42 ईयर्स, 42 ईयर्स। और इसके अंदर में गिवन है हमारी, क्या क्या गिवन है, हमारी गिवन है सैलरी। ये हमारी हेड्स ऑफ इनकम में है, हमारे पास गिवन है सैलरी, जो कि गिवन है 1,90,000 की हमारे पास सैलरी गिवन है। नेक्स्ट गिवन है हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी गिवन है, जो कि गिवन है हमारे पास 60,000 की हाउस प्रॉपर्टी गिवन है। और नेक्स्ट गिवन है वो हमारे पास गिवन है एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिवन है। क्वेश्चन ये हमारा, जो कि रेसिडेंट है, पर्सन हमारा रेसिडेंट है और उसकी एज 42 ईयर्स की है, यानी कि हमारा इंडिविजुअल का केस है। ठीक है, ना ही वेरी सीनियर सिटीजन का केस है, ना ही सीनियर सिटीजन का केस है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एलटीसीजी गिवन है, वो गिवन है 2,30,000 का एलटीसीजी गिवन है। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास एसटीसीजी, जो कि गिवन है 2,40,000 का, 2,40,000 का गिवन है हमारे पास एल एसटीसीजी। और एलटीसीजी गिवन था 2,30,000 का। और उसके बाद गिवन है हमारे पास कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम गिवन है 70,000 का। और डिडक्शन जो कि हमारा अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंदर में हमारा डिडक्शन गिवन वो है 2 लाख का हमारे पास डिडक्शन गिवन है। और हमें कैलकुलेट कैलकुलेट करना है लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, जो कि हमारा इनकम को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो जो वो फर्स्ट स्टेप होता था वो होता था हमें रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट इसके अंदर में हमारा गिवन है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इसके अंदर में हमारा गिवन है रेसिडेंशियल स्टेटस दे रखे हैं हमारे पास 42 ईयर्स का। ठीक है, इसके बाद जो कि हमारी सैलरी है, सैलरी गिवन है हमारे पास 1,90,000, जो कि हमारे पास जो हमारी हेड्स ऑफ इनकम थी उनको कंप्यूट करना था। ठीक है, जो कि हमारे पास सैलरी गिवन है 1,90,000 का। ठीक है, हम सॉल्यूशन भी करते हुए चल रहे हैं साथ में। 1,90,000 ये हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्यों हमारे जो फर्स्ट फर्स्ट निकला वो निकलेगा हमारे पास जीटीआई, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, उसमें से हम डिडक्शंस को लेस करेंगे तो हमारा निकल के आता है टोटल इनकम निकल के आएगा हमारा। फर्स्ट हमारी सैलरी ऐड कर देंगे, हाउस प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी हमारी, एलटीसीजी ऐड होगा हमारा। ठीक है, और एसटीसीजी भी हमारा ऐड हो जाएगा। और जो हमारी कैजुअल इनकम होगी, ठीक है, कैजुअल इनकम भी हमारी ऐड हो जाएगी, कैजुअल इनकम। तो जो कि हमारे पास निकल के आए जीटीआई, इन सबको ऐड करके निकल के आएगा हमारे पास जीटीआई 1,90,000 और 60,000, तो हो जाएगा हमारे पास 2,50,000 और 2,30,000, यानी कि 480 और 240 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 720 यानी कि 790 का हमारे पास आ जाएगा जीटीआई। जीटीआई निकल के आएगा हमारे पास 7,90,000 का हमारे पास जीटीआई निकल के आएगा। इसको जो डिडक्शन गिवन है अंडर सेक्शन जीटीआई में से हम डिडक्शंस को लेस कर देंगे, जो कि आएगा हमारा अंडर सेक्शन 80C टू 80U में, जो कि गिवन है हमारे पास 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का गिवन है, 2 लाख अगर लेस कर देंगे इसमें से, ठीक है, 2 लाख लेस करेंगे, 2 लाख लेस कर देंगे तो हमारा आएगा, जो निकल गया वो निकल गया हमारा टोटल इनकम।
टोटल इनकम निकल के आएगा 5,90,000 का, ये निकल के आ गया हमारे पास टोटल इनकम। अब इसके ऊपर में हम कंप्यूट करेंगे टैक्स, ठीक है। और टोटल इनकम हमारे पास निकल के आ गई, टोटल इनकम, टोटल इनकम जो कि निकल के आई 5,90,000 की निकल के आ गई हमारे पास टोटल इनकम। इसको हम कंप्यूट करेंगे टैक्स लाइबिलिटी को, वो आएगा जो कि हम आएगा नॉर्मल इनकम पे टैक्स, नॉर्मल इनकम जो कि आएगा हमारे 50,000 पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो आएगा हमारा नील नील। और जो हमारा सेकंड आएगा, ठीक है, जो सेकंड आएगा हमारा वो आएगा हमारा स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम पे निकालेंगे टैक्स ऑन स्पेशल इनकम जो कि हमारी LTCG और STCG गिवन थी, ठीक। LTCG यानी कि LTCG अंडर सेक्शन, ठीक है, वो जो क्या है अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग में निकालेंगे तो निकल के आएगी हमारी 2,30,000 में से लेस कर देंगे हम 2 लाख उसका लगेगा हमारा रेट जो कि लगेगा 20% के रेट से, तो निकल के आएगा हमारे पास 6,000 का निकल के आएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट आएगा एस टी सी जी को कंप्यूट करेंगे। एस टी सी जी को निकालेंगे अंडर सेक्शन 111A। STCG का था हमारा अंडर सेक्शन 111 के अकॉर्डिंग निकालेंगे जो कि आएगा हमारा 2,40,000 पर निकालेंगे हम 15% का रेट, वो आएगा हमारा निकल के 36,000 का निकल के आएगा हमारा। STCG और LTCG ये निकल के आया हमारा 6,000 का, ठीक है। और उसके बाद जो कि हमारा निकल के आएगा कैजुअल इनकम जो कि गिवन थी हमारे पास कैजुअल इनकम, ठीक है, जो गिवन थी 70,000 और कैजुअल इनकम पे ऑलवेज 30% का ही रेट को चार्ज किया जाता है, ठीक है। ये चाहे इनकम आपकी कितनी भी हो, बट कैजुअल इनकम के ऊपर में जो कि टैक्स रेट लगाया जाता है वो ओनली ऑन 30% तक का ही चार्ज किया जाता है, इससे अबव ना कि बिलो, ठीक है। एक्सैक्ट 30% का ही रेट लगता है, तो वो निकल के आएगा हमारे पास 70,000 को 30% 21,000। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा टैक्स बिफोर सेस, ये निकल आएगा हमारे पास टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा जो कि फर्स्ट था हमारा नील, सेकंड है 6,000, फिर 36,000 यानी कि 42,000 में अब ऐड कर देंगे 21,000 को, यानी कि आएगा हमारा 63,000 का निकल के टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा हमारा 63,000 का। इसके अंदर हमारा ऐड होगा ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जिसका कि रेट लगता है ऑलवेज 4%। 63,000 का 4% निकालेंगे तो आएगा 2,520 का निकल के आएगा हमारे पास। इसको अगर ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा टैक्स लाइबिलिटी 65,250, ये निकल के आ गया टैक्स लाइबिलिटी, ये निकल के आ गया हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ वाला क्वेश्चन, ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर में हमारा रेसिडेंट है पर्सन और उसकी एज 42 ईयर्स में, ठीक है, तो इसके अंदर में हमारा अप्लाई होता है बेसिक अजम्पशन लिमिट आती है हमारे में 2,50,000 की आती है हमारे पास। बेसिक अजम्पशन लिमिट लगती है अगर पर्सन की एज 42 ईयर्स की है बट वो रेसिडेंट भी है, ठीक है। तो इसके अंदर में अगर हमारा नॉन रेसिडेंट होता है, तो उस केस के अंदर में एज हमारी एज रेलिवेंट मानी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर में हमारे बेसिक अजम्पशन लिमिट होगा वो होगा 2.5 लाख तक की हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट होती है अगर हमारा नॉन रेसिडेंट है, जो कि हमारे पास गिवन था। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि हमारा गिवन था सैलरी 1,90,000। तो जैसे कि हमारे पास सैलरी गिवन है, जो कि हमने अभी बात करता है स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हम स्टेप्स बताते हैं जैसे कि हम कंप्यूट करते हैं, ठीक है, इनकम को, जो कि फर्स्ट में जो कि हमारे पास
फर्स्ट आता है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना, ठीक है, डिटरमाइन करना कि रेसिडेंशियल कि वो हमारा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो हमारा पहले ही फाइंड आउट हो चुका है, वो हमारा रेसिडेंट है। सेकंड है हमारी हेड्स ऑफ इनकम, जो कि गिवन है हमारे पास सैलरी 1,90,000, सेकंड है 60,000 हाउस प्रॉपर्टी, और LTCG गिवन है और STCG गिवन है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी, और जो हमारी स्पेशल इनकम है जो कि हमारी अदर सोर्सेस में आती है, जो कि हमारी अदर सोर्सेस के अंदर में आती है, वो आती है हमारी 5 हेड्स ऑफ इनकम, जो कि हमारे पास गिवन है। फिफ्थ है हमारे पास कैजुअल इनकम, जो गिवन है 70,000। अगर हम इन इनको अगर ऐड कर देते हैं, इन पांचों को अगर ऐड कर देते तो हमारे पास निकल के आता था GTI। तो GTI निकल के आ गया था हमारे पास 7,90,000 का। 7,90,000 का हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आया है। इसके बाद जो कि गिवन है डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C टू 80U में अंडर सेक्शन में डिडक्शन जो गिवन है वो है 2 लाख का गिवन है। तो जो कि हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 7,90,000 का। हमारे पास GTI निकल गया, उसमें से हम लेस कर देंगे 2 लाख का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इनकम जो कि निकल गई 5,90,000। तो ये हमारे पास निकल गई टोटल इनकम। इसके ऊपर अब हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि करेंगे, ठीक है। इनकम हमारे पास आ गई है 5,90,000 की, जो कि हमारी जो नॉर्मल इनकम पे निकालेंगे, ठीक है, 50,000 पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग तो आएगा नील। जो कि हमारी स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम गिवन है वो हमारे पास LTCG अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग 2,30,000 में से लेस कर देंगे 2 लाख, तो आएगा 30,000 निकल गए। 30,000 के ऊपर निकालेंगे 20% का रेट, तो आएगा 6,000 निकल गई। नेक्स्ट हमारा STCG है। STCG STCG अंडर सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग 2,40,000 का निकालेंगे, 15% वो आएगा 36,000 निकल गए। और जो नेक्स्ट आएगा हमारी कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम पे ऑलवेज ऑलवेज 30% तक का ही रेट को चार्ज किया जाता है। तो आएगा हमारी जो कि कैजुअल इनकम की गिवन थी 70,000, उस पर लगता है 30%, तो निकल के आएगा हमारी 21,000 का निकल के आएगा हमारा रेट, ठीक है। तो जो अब इसको हम अगर ऐड कर देते हैं इन सब चीज़ों को, तो हमारा निकल के आता है टैक्स बिफोर सेस, जो कि निकल के आएगा 63,000 को, जो कि ऐड करेंगे तो निकल के आएगा, ठीक है, 21,000, ठीक है, 21,000 हो गया। 36 और 6,000 को ऐड करेंगे तो 63,000, तो ये निकलेगा हमारे पास टैक्स बिफोर सेस। इसके बाद हमारा ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका की रेट 4% है, तो आता है हमारा 2,520 का निकल के। और उसके बाद निकल के आएगी हमारी टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। बट हम इसे, इसके अंदर आपका ये पॉइंट भी बनता होगा कि सर इसे हमने राउंड ऑफ क्यों नहीं करा। इसे राउंड ऑफ इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि हमारी टैक्स लायबिलिटी आई, क्योंकि हमारा मल्टीपल ऑफ 10 है। अगर मल्टीपल ऑफ 10 नहीं होता या फिर हमारे डेसिमल में आता तो हम उसे करते हैं राउंडेड ऑफ करते हैं उसके बाद। बट ये हमारा मल्टीपल ऑफ 10 ऑलरेडी है, तो हम इसे राउंडेड ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जो कि हमारा, जो कि अभी हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी की तरह इसे कैसे करना है, बट इसके अंदर जो है ये आएगा हमारा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो हमने फर्स्ट करा था वो करा था हमने रेसिडेंट का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, अगर हमने नॉन रेसिडेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर में एज, एज हमारी रेलिवेंट मानी जाती है, ठीक है, एज हमारी रेलिवेंट मानी जाती है। तो इसके अंदर में जो कि बेसिक अजम्पशन लिमिट होगी, वो होगी हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट होने वाली है 2.5 लाख की, ठीक है। तो 2.5 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास गिवन था, ठीक है, गिवन था जो कि हमारी टोटल इनकम गिवन थी 5,90,000 की टोटल इनकम गिवन थी, जो कि नॉन रेसिडेंट के केस में जो कि एज मानी जाती थी वो मानी जाती है इररेलीवेंट, ठीक है। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर गिवन था हमारे पास टोटल इनकम, जो कि हमने कंप्यूट करी थी, जो कि थी हमारी टोटल इनकम आई थी, वो आई थी 5,90,000। इसके ऊपर हम अब टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करते हैं, जो कि आएगा हमारा, कंप्यूट करते हैं, जो अगर नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालेंगे, नॉर्मल इनकम, इनकम ₹50,000 पे एज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे स्लैब रेट, तो आएगा हमारा नील, नील निकल के आएगा। जो हमारी स्पेशल इनकम है, ठीक है, स्पेशल इनकम,
स्पेशल इनकम पे निकालेंगे अब टैक्स। स्पेशल इनकम पे अब टैक्स निकालेंगे, वो आएगी हमारी फर्स्ट है एल टी सी जी। एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112, तो आएगा 2,30,000, निकलेगा 20% का रेट। 20% का रेट निकल के आएगा 2,30,000 के ऊपर 20% का रेट निकलेगा, तो निकलेगा 46,000 का आएगा हमारा 46,000। और जो नेक्स्ट है हमारा एस टी सी जी। एस टी सी जी अंडर सेक्शन 111A, 111A के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2,40,000, सॉरी, यस, 2,40,000, 2,40,000 पे रेट लगेगा हमारा 15% का। 15% का रेट निकलेगा, तो वो लगेगा हमारे पास, आएगा निकलेगा 36,000 का। 36,000। इसके बाद आती है हमारी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम, इसके बाद आती है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम जो कि 70,000 की, 70,000, उसके ऊपर लगेगा रेट 30% का, तो आएगा हमारे पास 21,000 की। ठीक है, अब इन तीनों को टोटल करेंगे 46,000, 36,000 और 21,000, तो आएगा 1,03,000। 1,03,000 का निकल आएगा हमारे पास टैक्स बिफोर सेस। निकल आएगा हमारे पास टैक्स बिफोर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम हेल्थ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा। हेल्थ एंड, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि रेट 4% है, तो आएगा 1,03,000 पे 4,120 का निकल आएगा हमारे पास टैक्स फॉर सेस, सॉरी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकल आएगा, वो निकल आएगा 4,120 का। अगर इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा निकलेगा ये टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी, वो निकलेगा 1,07,120, ये निकल के आएगा हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जो कि हमारी टोटल इनकम, हम वही ले रहे हैं सेम जो कि आई थी हमारी 5,90,000 की। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम सीनियर सिटीजन का। ठीक है, जो कि हमारा पर्सन होगा वो होगा हमारा रेसिडेंट। ठीक है, कोई नहीं, राइट डाउन कर लेंगे एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि हम दो क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट जो कि करा था जिसके अंदर हमने ग्रॉस टोटल इनकम भी निकाली थी। ठीक है, उसके जैसे कि जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम उसमें से हमने लेस करा था डिडक्शंस, तो हमारी निकल के आई थी टोटल इनकम। और जो हम दो क्वेश्चन कर रहे हैं से हम डायरेक्टली कर रहे हैं, जो कि हम बस टोटल इनकम गिवन है उससे ही हम निकाल रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे इसके अंदर है हमारा रेसिडेंट है 62 ईयर्स का है। ठीक है, प्लस और पर्सन हमारा रेसिडेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर में बात करते हैं जो कि हम कंप्यूट करेंगे अब टैक्स को। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी को भी कंप्यूट करेंगे, जो कि आएगा हमारा नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम पे अगर टैक्स निकालते हैं, नॉर्मल इनकम जो कि है 50,000 की, स्लैब रेट से निकालेंगे, स्लैब रेट से, तो आएगी हमारी नील। जो स्लैब रेट से निकालेंगे वो निकलेगी नील। जो नेक्स्ट निकालेंगे वो आएगी हमारी स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम निकालेंगे, जो कि आएगी एल टी सी जी का अंडर सेक्शन 112। एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग, जो कि आएगी हमारे पास 2,30,000। 2,30,000 में से लेस हो जाएगा हमारा 2,30,000। 2,30,000 और इसके ऊपर लगेगा रेट, वो लगेगा 20%। तो यानी कि ये हमारा हो गया जीरो। 2,30,000, 2,30,000 में से लेस करेंगे 2,30,000, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। जीरो के अगर अगर ऊपर कोई भी रेट लगाते तो आंसर आता है हमारा जीरो, यानी कि आएगा ये हमारा नील। एल टी सी जी आ गया हमारा नील। अब निकालेंगे हम एस टी सी जी। अब निकालेंगे एस टी सी जी, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे, जो कि आएगा अंडर सेक्शन 111A। अंडर सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग में, ठीक है, जो कि निकालेंगे वो निकलेगा 2,40,000। 2,40,000 में से लेस कर देंगे 20,000। 20,000 और उसके ऊपर रेट कितना लगेगा, वो लगेगा 15% का, तो आएगा हमारा रेट निकल के 33,000 का निकल के आएगी। ठीक है, और इसके बाद जो कि हमारा नेक्स्ट है वो गिवन आता है हमारा कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम पे तो ऑलवेज 21,000 की यही आएगा। ठीक है, कैजुअल इनकम जो कि आएगी हमारी 70,000, जो कि गिवन थी हमें क्वेश्चन के अंदर यही गिवन थी। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 कराया था उसके अंदर में आपको अभी तक याद होगा कि हम उसी से ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाला है उसी से ही। जो हमारी कैजुअल इनकम है 70,000, उसके ऊपर रेट लगेगा 30% का रेट लगेगा, तो आएगा 21,000 की।
21,000। ठीक है, कैजुअल इनकम पे आ गया 21,000। तो अगर इन तीनों को अगर ऐड करते हैं, सॉरी दोनों को ऐड करते हैं, क्यों, जो हमारे दो आए थे वो आए थे हमारे नील। ठीक है, जैसे हमारी जो जो नॉर्मल इनकम था वो आया था हमारा नील, जो स्पेशल इनकम पे एलटीसीजी था यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी आया था नील। और एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 के अकॉर्डिंग आया था 33,000। और 21,000 तो ये आएगा हमारा 54,000 का निकल के आएगी हमारे पास टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा। ठीक है, 54,000 का निकल के आ गया टैक्स बिफोर सेस, ये निकल के आएगा हमारे पास टैक्स बिफोर सेस 54,000 का। इसके अंदर में हमारा ऐड होगा, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका की रेट 4% है। ठीक है, 54,000 पे हम 4% निकालेंगे, यानी 54,000 पे 4% टू 2,160 का आएगा हमारे पास। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट 4% निकालेंगे तो आएगा 2,160 का। टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी, जो कि अगर ऐड करेंगे टैक्स बिफोर सेस और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 56,160 56,160 ये निकल के आती है हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे क्या हम इस क्वेश्चन में राउंड ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये हम करेंगे वेरी सीनियर सिटीजन के इसमें। ठीक है, बट उसके अंदर में जो कि है हमारा पर्सन, वो आएगा हमारा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, नॉन रेसिडेंट के केस में मैं आपको फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर हमारा पर्सन नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है, नॉन रेसिडेंट हो, चाहे वो एज कितनी भी हो उसकी, चाहे 80 प्लस हो, चाहे 60 प्लस हो, चाहे 40 प्लस हो, कोई सी भी एज हो, ठीक है, कितनी भी एज हो, तो इसके अंदर हमें एज मानी जाती है हमारी ir रेलिवेंट मानी जाती है। ठीक है, इसके अंदर में हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट जो कि होती है हमारी 2.5 लाख की, 2.5 लाख की होती है हमारे नॉन रेसिडेंट के केस में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन जो कि आएगा हमारा, क्योंकि टोटल इनकम तो गिवन ही थी, बट इसके अंदर में 42 ईयर्स की एज है। ठीक है, टोटल इनकम गिवन थी हमें 5,90,000 के ऊपर ही कंप्यूट करेंगे, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, तो ये हमारा नॉन रेसिडेंट है, पर्सन हमारा नॉन रेसिडेंट है। इसके इसके अंदर में हम कंप्यूट करेंगे। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करेंगे तो आएगा वो हमारा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ ना भूलें। अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो एज हमारी इररेलेवेंट मानी जाएगी, और बेसिक अजम्पशन लिमिट जो की होगी 2,50,000 की होगी हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट। ठीक है, बट जैसे कि हमारा जो वेरी सीनियर सिटीजन था, ठीक है, उसमें जो बात करी थी उसके अंदर में वेरी सीनियर सिटीजन में, वेरी सीनियर सिटीजन के केस में, वेरी सीनियर सिटीजन्स के केस में जो कि बेसिक अजम्पशन लिमिट जो मैंने आपको लिखवाई थी वो थी 5 लाख की। ठीक है, वो चीज़ इसमें अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसमें हमारा नॉन रेसिडेंट आ रहा है, इसलिए। ठीक है, आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे नॉर्मल इनकम पे। ठीक है, टैक्स ऑन, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम निकलेगा 50,000 पे एज पर स्लैब रेट 50,000, 50,000 एज पर स्लैब रेट, स्लैब रेट तो आएगा हमारा फर्स्ट नील, फर्स्ट आएगा हमारा नील स्लैब रेट के अकॉर्डिंग में। नेक्स्ट आएगा हमारा स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम की बात करते हैं। स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम की मैं बात करते हैं तो हमारा एलटीसीजी, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 जो कि है 2,30,000, 2,30,000। ठीक है, उसमें से हम लेस कर देंगे 2,30,000, सॉरी, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 में 2,30,000 में जो कि रेट लगेगा वो लगेगा 4%, सॉरी 20% का रेट लगेगा। 2,30,000 पे हम 20% निकालेंगे तो वो निकलेगा हमारा 36,000 का निकल के आएगा, सॉरी 2,30,000 में हम ऐड करेंगे 20%,
तो निकल के आएगा हमारे पास 46,000। ठीक है, सॉरी फिर से आपसे फिर से सॉरी कर रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे हम एस टी सी जी अंडर सेक्शन 111 ए के अकॉर्डिंग जो कि निकालेंगे वो निकलेगा 2,40,000 पे निकलेगा 15%, तो वो निकल गया हमारे पास 36,000 का निकल जाएगा, 36,000 का निकल के आएगा, 36,000 का निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा कैजुअल इनकम जो कि गिवन है हमें 70,000, उसको ऊपर लगता है हमारा 30% का ऑलवेज 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 चार्ज बाय द कैजुअल इनकम ऑलवेज रेट जो कि है 30%। ठीक है, जो आएगा 21,000। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं 46,000, 36,000 और 21,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1,03,000। ये आएगा हमारे पास टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जिसका कि रेट 4% आता है। ठीक है, तो 1,03,000 के ऊपर निकालेंगे हम 4%, वो आएगा 4,120 का निकल जाएगा हमारे पास हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो निकल जाएगा हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी, तो हमारे पास निकल गई टैक्स लाइबिलिटी, तो जो आएगी हमारे पास निकल गई 1,07,100 जिसकी निकल के आएगी हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, इसको भी हम राउंडेड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 है, तो इसलिए हम इसे राउंडेड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, जितने भी अभी तक क्वेश्चन करें एक बार उन क्वेश्चन को सारे एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ट्राई। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन हमने 4 कर लिए, अभी तक हमने क्वेश्चन 4 कर लिया है। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिया है। एक बार रिवाइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार रिवाइज कर लेंगे। जो कि हमारा पर्सन था वो था रेसिडेंट, और उसकी एज एज थी 42 ईयर्स की। ठीक है, एज थी 42 ईयर्स में। ठीक है, वो हमारा सीनियर सिटीजन नहीं है क्योंकि सीनियर सिटीजन होने के लिए जो कि एज 60 प्लस होनी चाहिए और 79 से अप टू 79 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर में हमारी गिवन थी क्वेश्चन में सैलरी गिवन है 1,90,000, हाउस प्रॉपर्टी और एल टी सी जी एस टी सी जी कैजुअल इनकम गिवन है। ठीक है, अगर इन पांच को ऐड करते थे तो क्या निकल के आता था हमारे पास जी टी आई निकल के आता था, और उसमें से अगर लेस कर देंगे हम डिडक्शन जो कि है अंडर सेक्शन 80C to 80U में जो लेस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगी टोटल इनकम जो कि निकल के आई थी हमारे पास 5,90,000 की टोटल इनकम। इसके बाद हमने करा था कम टैक्स लाइबिलिटी को। ठीक है, जिसके अंदर में मान निकली आई थी टोटल इनकम थी 5,90,000 जो कि नॉर्मल इनकम पे 50,000 पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकाला तो आया था हमारा नील। जो स्पेशल इनकम है एल टी सी जी और एस टी सी जी, एल टी सी जी का बात करें अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग 2,30,000 में से लेस करा था हमने 2 लाख का, तो उसको लगाया था 20% तो आया था हमारे 6,000। और एस टी सी जी अंडर सेक्शन 111 के अकॉर्डिंग 2,40,000 पे रेट लगाया था 15% को तो आया था 36,000। और नेक्स्ट कैजुअल इनकम पे 70,000 पे 30% को तो 21,000, जो कि हमारे पास एस टी सी जी की बनता है सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग 2,40,000 पे निकाला था 15% तो आया था 36,000 का। ठीक है, वो कैजुअल इनकम थी 70,000 पे 30% तो 21, और इन सबको ऐड करने के बाद आया था हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल के 63,000 का। ठीक है, तो इसके बाद हमारा तो जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% का 2,520 का निकल के आया था। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी निकल के आई थी हमारे 65,250 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराया था नॉन रेसिडेंट का। ठीक है, जिसके अंदर ये एज इरेलीवेंट मानी जाती है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कराया था हमने 62 ईयर्स का और वो रेसिडेंट था। ठीक है, उसके अंदर में हमारी कैजुअल इनकम नॉर्मल इनकम आया था 50,000 स्लैब रेट के अकॉर्डिंग नील निकल के आया था। और जो कि स्पेशल इनकम थी एल टी सी जी
112 के अकॉर्डिंग 2,30,000 में से लेस करा था 2,30,000, तो यह हो गया था हमारा नील। उसके ऊपर लगाया था 20%, तो ऑलवेज आएगा हमारा नील, ठीक है। और एस टी सी जी जो कि था अंडर सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग में, तो 2,40,000 में से लेस करा था, लेस किया था 20,000, उसको ऊपर लगाया था 15% तो आया था 33,000 का। कैजुअल इनकम पे तो ऑलवेज 30% ही लगता, तो 21,000। और टैक्स बिफोर सेस निकल के आया था 54,000 का, ठीक है। उसके अंदर हमने ऐड करा था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो गया था 2,160 का, तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आई थी 56,160 की निकल के आई थी। इसके बाद जो की बात थी नेक्स्ट, वो था हमारा पर्सन की एज। अगर पर्सन था वो था 82 ईयर्स का, बट वो कौन था हमारा नॉन रेसिडेंट, तो इस केस में हम एज को नहीं देखेंगे, तो इसके अंदर बेसिक एजम्पशन लिमिट आ जाएगी हमारी 2.5 लाख की। बेसिक एजम्पशन लिमिट होने वाली है हमारी 2.5 लाख की, 2.5 लाख की बेसिक एजम्पशन लिमिट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो कि हमारा एल टी सी जी था, एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग था, यानी कि 112 के अकॉर्डिंग 2,30,000 पे लगता है हमारा 20%, तो आएगा हमारे पास 46,000। नेक्स्ट एस टी सी जी के अकॉर्डिंग आया था 36,000। कैजुअल इनकम पे ऑलवेज 21,000। और टैक्स बिफोर सेस निकल के आया था 1,03,000 का। और उसके बाद ऐड हो जाएगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका की रेट था हमारा 4% का, तो आया था हमारा 4,120 का। उसके बाद आई थी हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकल गई 1,07,120। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अपने सबसे पहले अटेंडेंस देंगे लाइक करके, ठीक है। लाइक करेंगे तो ये समझ लो कितने बच्चे हमारे मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जाएंगे लाइक करेंगे, जल्दी जल्दी जाके लाइक करें, तभी ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके लाइक करेंगे, तभी स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को करने करने में, ठीक है, जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस सेशन में, ठीक है। ये वाली क्लास हम फिर एंड करेंगे, ये वाली क्लास, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी चीज़ें गिवन थी वो तो वो तो बट गिवन ही है, तो हमें एक्स्ट्रा भी और चीज़ें गिवन है जो कि देखते हैं। जो कि हमारे पास जो कि सैलरी गिवन है, ठीक है, सैलरी इनकम है, ठीक है, जो कि गिवन है 90,000 की, 90,000 की सैलरी इनकम गिवन है। और ऑफ इंस्टेड ऑफ 1,90,000 गिवन है, ठीक है। और इसे हमने सॉल्व करना है, जो कि फर्स्ट दे रखा है हमें करने हैं रेसिडेंट से, रेसिडेंट से। और जो हमें सेकंड करना है वो करना है हमें नॉन रेसिडेंट से। फर्स्ट जो करना है हमें रेसिडेंट से, सेकंड करना है नॉन रेसिडेंट से, ठीक है। और हम जो फर्स्ट करेंगे, ठीक है, हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट से, जो कि हमारा रेसिडेंट, रेसिडेंट से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो कि पर्सन हमारा रेसिडेंट है, रेसिडेंट से सॉल्व करने वाले हैं, रेसिडेंट से सॉल्व करेंगे, तो कि हमारे पास जो कि सैलरी गिवन थी 90,000 सैलरी, और हाउस प्रॉपर्टी गिवन थी, हाउस प्रॉपर्टी गिवन थी, जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में गिवन थी सैलरी, वो थी हमारे पास 1,90,000 की। बट इस क्वेश्चन के अंदर में जो सैलरी गिवन है वो है 90,000 की। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी गिवन थी जो क्वेश्चन नंबर 1 में, वो थी 60,000 की। और जो कि थी हमारे पास एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112 जो कि गिवन थी, वो थी 2,30,000। और एस टी सी जी अंडर सेक्शन 111 के अकॉर्डिंग जो कि गिवन थी, वो थी 2,40,000 की। और इसके बाद जो कि गिवन थे, ठीक है, वो आएगा हमारे पास कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम जो कि गिवन है, कैजुअल इनकम तो आई थी हमारे पास 70,000 की गिवन थी कैजुअल इनकम। तो इन चीज़ों को ऐड करेंगे, ठीक है, सैलरी को ऐड करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, एल टी सी जी और एस टी सी जो कैजुअल इनकम को अगर ऐड करेंगे, तो क्या निकल के आता था हमारे पास जी टी आई, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आती थी। तो निकल के आ रही है
19,000 की हमारे पास आ रही है GTI। तो इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन जो कि गिवन था अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अकॉर्डिंग, जो कि गिवन था, लेस कर देंगे तो आएगा हमारे पास 1,50,000 का डिडक्शन गिवन है। ठीक है, तो आएगा हमारे पास 5,40,000 का आएगा हमारे पास टोटल इनकम निकल गए, टोटल इनकम। अब इसके ऊपर हम कंप्यूट करेंगे, क्या करेंगे कंप्यूट, वो करेंगे हम टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करेंगे इसके ऊपर में। ठीक है, जो हम कर रहे हैं हम रेसिडेंट से। ठीक है, कंप्यूट करेंगे अब, वो करेंगे फर्स्ट, अगर नॉर्मल इनकम पे निकालेंगे, ठीक है, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालेंगे। ठीक है, वो आएगा हमारा नील। और जो आएगा हमारी स्पेशल इनकम होने वाली है नेक्स्ट, स्पेशल इनकम जो कि गिवन है एल टी सी जी एल टी सी जी एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग 2,30,000 उसमें से भी लेस कर देंगे 2,30,000, उसके ऊपर लगेगा हमारा रेट 20% का, तो ये आएगा हमारा नील नील। और एस टी सी जी अंडर सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि हमारा एल टी सी जी था अंडर सेक्शन 112, तो उसमें से हमने लेस कर दिया था 2,30,000 में से लेस किया था 2,30,000, उसको ऊपर लगाया था, ये हमारा ऑलरेडी नील हो गया। अगर इसके ऊपर हम कुछ भी रेट लगाएंगे तो वो भी हमारा ऑलरेडी नील आएगा। तो करेंगे हम एस टी सी जी निकालेंगे जो कि अंडर सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग 2,40,000 उसमें से लेस कर देंगे हम 20,000 उसके ऊपर रेट लगेगा 15% का रेट लगेगा, तो आएगा हमारे पास 33,000 का निकल के आएगा, 33,000 का निकल के आएगा। और इसके बाद जो हमारे निकल के आएंगे, ठीक है, ये होगी हमारी स्पेशल इनकम। और इसके बाद हमारी कैजुअल इनकम बची है, कैजुअल इनकम, जिसके के ऊपर ऑलरेडी कितना लगता है 30% तक का लगता है रेट। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी 21,000 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो कैजुअल इनकम है वो सेम ही गिवन है। ठीक है, जो आ गया हमारे पास 21,000 का निकल के, तो आएगा हमारे पास जो क्या आएगा टैक्स बिफोर सेस जो कि निकल के आएगा हमारे पास 54,000। ठीक है, जो 33,000 में, ठीक है, जो ऐड कर देंगे हमारी कैजुअल इनकम की, जो हमारा एल टी सी जी था वो हमारा नील था, और जो हमारी नॉर्मल इनकम थी वो भी हमारा नील आया था। तो इसके ऊपर हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा 54,000 का। इसके ऊपर ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका की रेट 4% है। तो 54,000 पे हम 4% निकालेंगे तो आएगा 2,160। तो इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 56,160। ये आएगा हमारे पास निकल के टैक्स लाइबिलिटी, ये निकल के आ गई हमारे पास लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे अब नॉन रेसिडेंट का। ठीक है, नॉन रेसिडेंट की हम निकालेंगे टैक्स लाइबिलिटी। अब करेंगे हम सेकंड जो कि था नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो कि हमारी जो नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल नॉर्मल इनकम 50,000 स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आएगा वो हमारा नील। ठीक है, और जो सेकंड निकालेंगे जो आएगा हमारी स्पेशल इनकम स्पेशल इनकम जो कि हमारी एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112 जो कहेगी 2,30,000 के ऊपर निकलेगा हमारा रेट, जो कि लगेगा 20% का रेट। 2,30,000 के ऊपर हम 20% निकालेंगे। ठीक है, तो आएगा हमारा 46,000 निकल गए। और एस टी सी जी अंडर सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग जो कि है 2,40,000 उसके ऊपर लगाएंगे 15%, तो आएगा हमारा निकल के 36,000। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट निकल के आती है ऑलवेज, जो कि आपको अच्छे से याद होगी, जिसमें ऑलवेज यूज करता हो जाता हूँ, वो है हमारी कैजुअल इनकम। क्या है वो हमारी है कैजुअल इनकम जो कि आएगी हमारी 70,000 पे 30%, तो आएगी हमारी
निकल के 21,000 यानी 46,000 में ऐड करेंगे 36,000 और उसमें ऐड करेंगे 21,000। ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा। ये निकल के आएगा टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा हमारा। ठीक है, इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा टैक्स बिफोर सेस वो आएगा 1,03,000। ये आ गया हमारा टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर हमारा ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जिसका की रेट 4% है। 4% से लगता है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 4,120। ये आ गया हमारा टैक्स बिफोर सेस सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकल के आएगा 4,120। ठीक है, तो इसे हम ऐड करेंगे तो आएगा 1,07,120। तो ये निकल के आएगी हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी। निकल के आ गया हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी। तो इसी के साथ ही ये सेशन को हम एंड करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।